गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड चार्जिंग वाइड इंडक्शन, यानी स्तर वैद्युत प्रेरण और प्रेरण द्वारा आवेशन। बच्चों, मुझे पता लगा है कि मैं कुछ फास्ट पढ़ा देता हूँ, तेज पढ़ा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कॉपी पर नोट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपके हित में आज मैंने डिसीजन लिया, आज से हम जो भी टॉपिक पढ़ाया करेंगे सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे अपनी भाषा में। और उस टाइम आपका काम ये रहेगा कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, अपना संपूर्ण दिमाग मेरी बातों पर ही कंसंट्रेट कर देंगे। और जब तक हम आपसे लिखने को ना कहें तब तक आप नहीं लिखेंगे। जब हम पूरा टॉपिक अपनी भाषा में समझा देंगे आपको, तब हम आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखाएंगे और आप भी लिखने लगेंगे। और आपको उस टाइम लिखने में भी मजा आएगा, क्योंकि कहानी तो आपके दिमाग में सेट हो ही चुकी होगी, पूरा टॉपिक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए हो तो सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी स्तर वैद्युत प्रेरण क्या होता है, ध्यान से समझना। ऐसा होता है कि जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित चार्जेस को, जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित आवेशों को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, अर्थात उदासीन वस्तु में पॉजिटिव चार्ज एक साइड कर दिया जाए और नेगेटिव चार्ज एक साइड कर दिया जाए, तब ऐसी घटना, ऐसी फिनोमिना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि मैं उदासीन वस्तु की बात कर रहा हूं, तो उदासीन वस्तु में चार्ज कहां से आ गए? बच्चों, अगर आप ये समझ रहे हैं कि उदासीन वस्तु में कोई चार्ज नहीं होता, तो आपकी ये बिल्कुल गलत सोच है। उदासीन वस्तु का मतलब ये थोड़ी होता है उसमें कोई चार्ज ना हो। उदासीन वस्तु का मतलब ये होता है कि उसमें जितनी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट उतनी ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश आपस में कैसा होता है? बराबर। जिस किसी वस्तु या बॉडी या आइटम में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? उदासीन। समझ गए ना? अब आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है। किसी का नाम उदासीन वस्तु में पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड कैसे होता है, जरा ध्यान से समझना। जैसे हमने यहाँ पर कोई उदासीन वस्तु ले ली और हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सबमिट करके डाल रहे हैं, बराबर होते हैं। कोई हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे, लेकिन जब भी आप बनाओ तो ध्यान से बनाना, बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है रैंडमली तरीके से, यानी डिसकंटिन्यूअस, यानी इसमें कोई नियम नहीं है, उल्टी सीधी तरीका से इसमें सेट है। अब क्या करेंगे, हम इसके समीप एक चार्ज वस्तु लाएंगे। कैसी वस्तु चार्ज लाएंगे? चार्ज वस्तु। ये कोई वस्तु है और जिस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके समीप लाए, इतना समीप लाना है कि इसके टच ना हो पाए। अगर हम इस चार्ज वस्तु को इतना समीप लाना है, ये टच ना हो पाए। इसमें नेगेटिव चार्ज डाल दो जहां तक, इस टाइप से। मतलब हम इस उदासीन वस्तु है और ये भी उदासीन वस्तु है, ये चार्ज वस्तु है, आवेशित वस्तु, चार्ज बॉडी, चार्ज वस्तु। अब हम क्या किया, हमने उदासीन वस्तु के संपर्क में, यानी उदासीन वस्तु के निकट एक चार्ज वस्तु लाए, और चार्ज वस्तु इतना निकट लाए कि वो उसमें टच ना हो पाए। इतना निकट लाना है आपको, उसमें टच ना हो पाए। तब क्या होता है, अब आप देखना कि आवेशित वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ किस चार्ज को अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो उदासीन वस्तु में जो नेगेटिव चार्ज जितना भी होगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज इसमें उपस्थित होगा उसे रिपल कर देगा, यानी प्रतिकर्षित कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि कंडीशन क्या बन के आएगी, ये कोई चार्ज वस्तु है, पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है, और इसमें जब प्रक्रिया अप्लाई हुई तो नेगेटिव चार्ज जो था वो एक साइड आ गया सब, और पॉजिटिव चार्ज था वो सब एक साइड आ गया। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सेपरेट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है, यानी चार्ज का अलग अलग होना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है।
अब जरूरी नहीं है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की ही छड़ हो, आप अगर नेगेटिव चार्ज की यहाँ पर रोड लाएंगे, नेगेटिव चार्ज की रोड लाएंगे तो इस साइड अगर ये नेगेटिव चार्ज की रोड होगी तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ चार्जिंग वाइल इंडक्शन। ध्यान से सुनना, चार्जिंग वाइल इंडक्शन क्या होता है। अब बात करता हूँ चार्जिंग वाइल इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब किसी उदासीन वस्तु के समीप कोई आवेशित वस्तु लाते हैं और वो आवेशित वस्तु इतना निकट लाते हैं कि उससे टच ना हो पाए, तब क्या होता है, उदासीन वस्तु में जो चार्ज होता है वो आवेशित वस्तु के जस्ट विपरीत उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उदासीन वस्तु के समीप निगेटिव चार्ज से आवेशित हम कोई रॉड या वस्तु लाएंगे तो उदासीन वस्तु में पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। अगर हम उदासीन वस्तु के समीप एक ऐसी रॉड लाएं, एक ऐसी वस्तु लाएं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो तो उदासीन वस्तु में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब उदासीन वस्तु में जस्ट आवेशित वस्तु के विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी घटना, ऐसा फिनोमिना क्या कहलाता है, चार्जिंग वाइल इंडक्शन। अब बताता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा होता कैसे है। तो सबसे पहले हम कोई उदासीन गोला लेंगे, जरा ध्यान से समझना। ये कोई उदासीन गोला है, समझो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में है। हम यहाँ पर काउंट करके नहीं डाल रहे, उल्टी सीधी अंदर हम डाल रहे हैं, लेकिन बराबर रखने चाहिए आपको। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर मात्रा में है तो हम इसे उदासीन वस्तु या उदासीन गोला कहेंगे। हमने क्या किया, इसको एक अचालक इंसुलेटर स्टैंड, ये चालक स्टैंड है, इस पे हमने रख दिया। इसे चालक स्टैंड पे हमने रख दिया और इसके संपर्क में हमें रोड लाया, एक छड़ लाया, इस पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, ये सेकंड हो गया। ये उदासीन गोला है, इसके संपर्क में हमें पॉजिटिव चार्ज से आवेशित रोड लाया तो हुआ क्या, यहाँ पर एक नियम मतलब प्रक्रिया अप्लाई हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अप्लाई हुआ तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब किसी उदासीन वस्तु के समीप कोई चार्ज वस्तु लाएंगे तो चार्ज जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही काम होगा, जरा ध्यान से देखना। जब ये लाए तो हुआ क्या कि इस पर पॉजिटिव चार्ज था, उदासीन कण चार्ज वस्तु पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये किसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव आ गया, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की प्रक्रिया अप्लाई हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। जरा ध्यान से समझना, हमने इसको पृथ्वी से टच ना हो पाए इतना समय लाना है, हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, इस टाइप से, पृथ्वी समझो, हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इसको नेगेटिव चार्ज है, जैसे हमने इसको पृथ्वी से कनेक्ट किया तो पृथ्वी पॉजिटिव चार्ज जो था वो पृथ्वी की तरफ चला गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो किधर चला गया, पृथ्वी की तरफ चला गया, अर्थ की तरफ चला गया। तो इधर कौन सा चार्ज बचा, नेगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि हमने पृथ्वी से इसे कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ओनली बचा क्या, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जब इसमें बचा फिर हमने क्या किया, इसे हमने इस आवेशित बाद में जो नेगेटिव चार्ज बचा गोले पर, तो हमने इसे आवेशित छड़ से, आवेशित रॉड से इसको हमने अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जैसे ही हमने इसको अलग किया तो हुआ क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज एक साइड था, ये पूरे गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया, पूरे गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। तो इसी को कहते हैं
चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमने जो आपको क्या बताया था कि जब किसी उदासीन वस्तु के समीप कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, कोई चार्ज वस्तु लाते हैं, तो उदासीन वस्तु में उस चार्ज बॉडी के जस्ट विपरीत चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब अगर निगेटिव वस्तु के संपर्क में हम उसे लाएंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में उदासीन गोला था और हमने इसके संपर्क में एक पॉजिटिव चार्ज से आवेशित रोड लाया, तो इसका चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव। अब पूरी प्रक्रिया जब हमने अप्लाई की तो फाइनल हमें क्या मिला कि अगर रोड पे पॉजिटिव चार्ज था तो लास्ट में हमारे गोले पे कौन सा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज। तो हम ये कहना चाहते थे कि अगर इसके संपर्क में पॉजिटिव चार्ज वाली रोड लाएंगे तो लास्ट में गोले पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इसके संपर्क में हम निगेटिव चार्ज वाली रोड लाएंगे तो लास्ट में गोले पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप निगेटिव चार्ज इसके संपर्क में लाकर देखना तो लास्ट में पॉजिटिव चार्ज 100% आएगा। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, अब आपको हम लिखाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन को हमने लिखा है, हेडिंग डालेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहा है कि जब किसी उदासीन वस्तु में उपस्थित आवेशों को अलग अलग किया जाता है, अर्थात निगेटिव आवेश उदासीन वस्तु में एक तरफ तथा पॉजिटिव आवेश उदासीन वस्तु में एक तरफ हो जाता है, तब ऐसी घटना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाती है। अगर आपको राइटिंग समझ में आए तो मेरी भाषा के जो हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज की, मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग लिख लेना। एग्जाम्पल में हमने दिया है कि जब हम उदासीन वस्तु के समीप, ये उदासीन वस्तु है, इसके समीप क्या है? पॉजिटिव चार्ज वाली वस्तु। जब उदासीन वस्तु के समीप पॉजिटिव चार्ज से आवेशित, आवेशित मतलब चार्ज की हुई पॉजिटिव चार्ज से आवेशित वस्तु लाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित वस्तु की तरफ, इसकी तरफ कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव आवेश आ जाता है। तथा पॉजिटिव चार्ज आवेशित वस्तु से, पॉजिटिव चार्ज था तो ये आवेशित वस्तु है, पॉजिटिव चार्ज आवेशित वस्तु से प्रतिकर्षण के कारण दूर हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूर चला जाता है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगली हेडिंग में रहेगी चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी पेड़ द्वारा आवेशन। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने डेफिनेशन को लिखा है। हमने क्या लिखा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के इतना निकट लाते हैं कि टच ना हो, तब उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु में, उदासीन वस्तु में आवेशित वस्तु में, आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश के जस्ट विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब उदासीन वस्तु के समीप किसी आवेशित रॉड को लाते हैं तो उसके जस्ट उसमें विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात उदासीन वस्तु के निकट पॉजिटिव चार्ज से आवेशित वस्तु लाई जाती है तो उदासीन वस्तु में निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कहें कि उदासीन वस्तु के समीप निगेटिव चार्ज से आवेशित वस्तु लाई जाती है तो उदासीन वस्तु में पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और इसके जो डायग्राम थे वो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, जो समझा रहे थे लेक्चर को, तो वही डायग्राम इसके नीचे आप छाप देना बढ़िया करके। वो हमने वो बताया था, जब एक उदासीन गोला लिया था, उसे एक रॉड से कनेक्ट किया था, उसके बाद उसे पृथ्वी से कनेक्ट किया था, पृथ्वी में पॉजिटिव चार्ज चला गया था, वही डायग्राम यहाँ पर सेट करना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।